कॉस्ट्यूम लॉन्च करने को कहा। दूसरी ओर कीज फ्री सिटी के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की प्रोफाइल चेक कर रहा था। तभी उसे वहां गाय की प्रोफाइल नजर आई। गाय एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, ये जानकर कीज सन्न रह गया। पर तभी उसे एक और चौंका देने वाली बात भी पता चली। उधर मिली गाय से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। वो फ्री सिटी में उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। न जाने ये इत्तेफाक था या कुछ और। गाय मिली की सारी पसंद नापसंद जानता था। गाय की बातें मिली के दिल को छूने लगी थी। इसी दौरान गाय ने मिली को किस करने की ख्वाहिश जाहिर की। मिली खुशी से इसके लिए राजी हो गई। गाय ने मिली को किस करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। इसी दौरान मिली के घर पर दस्तक हुई। मिली गेम में गाय से दोबारा मिलने का वादा करके चली गई। इसके बाद मिली ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर कीज था। कीज ने मिली से कहा, तुम सही थी मिली, एंटवॉन ने हमारा कोड चुराया है और उसी से फ्री सिटी गेम को बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे गेम लाइफ इटसेल्फ की, जिसमें हमने एआई कैरेक्टर्स बनाए थे और उनके रहने के लिए एक आइलैंड भी बनाया था, ताकि दुनिया उन एआई कैरेक्टर्स की जिंदगी को देख पाए और उनसे बात कर पाए। एंटवॉन ने हमारे वो सारे एआई कैरेक्टर्स फ्री सिटी गेम में यूज किए हैं। हालांकि एंटवॉन ने कैरेक्टर्स की स्किन्स और लोकेशन को बदल दिया है, लेकिन कोडिंग हमारी ही है। यही वजह है कि वो कैरेक्टर्स इतने असली लगते हैं और लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। मिली, हम जीते जागते एआई कैरेक्टर्स बना रहे थे और हम सफल हो चुके हैं। ये सुनकर मिली ने पूछा, हम सफल हुए? पर ये तुम कैसे कह सकते हो? कीज ने कहा, मिली मैं बात कर रहा हूँ गाय की। गाय कोई हैकर नहीं है, बल्कि वो एक एआई कैरेक्टर है। उसका दिमाग अपने आप ही विकसित हो चुका है, जिससे उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ गई है। हालांकि उसे मालूम नहीं है कि वो एक गेम का हिस्सा है। उसे गेम की वो दुनिया असली लगती है। सिर्फ गाय ही नहीं मिली, उस गेम में सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हमारे बनाए एआई हैं। ये सुनकर मिली जैसे खुशी से पागल हो गई। लेकिन तभी कीज के दिमाग में एक बात आई। उसने मिली से कहा, एंटवॉन जल्द ही फ्री सिटी 2 गेम रिलीज करने वाला है। फ्री सिटी 2 में वो पहले पार्ट के सारे कैरेक्टर्स और लोकेशन को हटाकर नए कैरेक्टर्स और नए लोकेशंस लाने वाला है। मुझे लगता है फ्री सिटी 2 फ्री सिटी 1 का अपडेट वर्जन नहीं, बल्कि एक रिप्लेसमेंट है। दरअसल फ्री सिटी 1 में अब भी हमारे कोड्स मौजूद हैं, इसलिए एंटवॉन फ्री सिटी 1 को पूरी तरह डिलीट करके फ्री सिटी 2 रिलीज करना चाहता है। लेकिन इससे हमारे सारे ओरिजिनल कोड्स और एआई कैरेक्टर्स भी डिलीट हो जाएंगे और एंटवॉन की चोरी के सारे सबूत भी मिट जाएंगे। हालांकि मिली और कीज किसी भी हाल में अपने बनाए एआई कैरेक्टर्स को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि भले ही वे कैरेक्टर्स आर्टिफिशियल थे, पर वो जिंदा थे। लेकिन फ्री सिटी 2 को रिलीज होने में केवल 2 दिन बचे थे। उससे पहले उन्हें एंटवॉन के खिलाफ सबूत जुटाना था। मिली एक बार फिर गेम में गाय से मिलने आई। मिली ने गाय को हकीकत से रूबरू कराया, ताकि गाय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मिली का साथ दे। पर गाय को जब ये पता चला कि उसकी ये दुनिया एक गेम है और वो केवल उस गेम का एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, तो गाय अंदर तक हिल गया। मिली गाय को समझाने की कोशिश करने लगी कि अगर गाय ने उसकी मदद नहीं की तो अगले 2 दिन में उसकी ये दुनिया खत्म हो जाएगी और गाय के साथ साथ सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन गाय कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। वो मायूस होकर मिली से दूर चला आया। अपना शक दूर करने के लिए वो बीच पर आया और वहां से आगे जाने की कोशिश की, पर आगे केवल शोरलाइन था, यानी कि गेम की दुनिया का आखिरी छोर। इस बात ने गाय को और ज्यादा निराश कर दिया। वो अपने दोस्त बडी के पास आया। उसने बडी को भी हकीकत बताते हुए कहा कि ये एक नकली दुनिया है और वे लोग केवल एक गेम कैरेक्टर्स हैं। पर बडी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने गाय को समझाया कि किसी के लिए भी असली दुनिया वही होती है जहां उनके दोस्त, रिश्तेदार और उन्हें प्यार करने वाले लोग हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया गेम है या कुछ और। जहां से हमारा अस्तित्व जुड़ा है वही हमारी असली दुनिया होती है। बडी की इस बात ने गाय का मन आत्मविश्वास से भर दिया। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी दुनिया को बचाकर रहेगा। वो बडी के साथ सीधा उस प्लेयर के सेफ हाउस में जा पहुंचा, जहां वो वीडियो क्लिप मौजूद थी जिसकी मिली को तलाश थी। उस सेफ हाउस के सिक्योरिटी गार्ड्स बडी के पहचान वाले थे, इसलिए बडी की मदद से गाय आसानी से अंदर आ गया। पर तभी उस प्लेयर की वहां एंट्री हुई जिसका वो सेफ हाउस था। गाय और बडी ने उसे देखते ही उस पर गन तान दी और उसे धमकाते हुए उससे वो वीडियो क्लिप मांगा। लेकिन तभी उस प्लेयर के तेवर ही बदल गए। वो प्लेयर गाय का फैन निकला। वो भी गाय को रियल प्लेयर समझ रहा था। उसने गाय को आसानी से वो वीडियो क्लिप ले जाने दिया। गाय वो वीडियो क्लिप लेकर सीधा मिली के सेफ हाउस पहुंचा, जहां मिली के ऑनलाइन होते ही उसने मिली को वो वीडियो क्लिप सौंप दी। उसे पाकर मिली की खुशी का ठिकाना न रहा। इसी दौरान असली दुनिया में एंटवॉन गुस्से से बौखलाया हुआ स्टूडियो में आया। दरअसल गाय गेम में जो भी कर रहा था लोगों को वही देखने में मजा आ रहा था, जिससे अब लोगों को फ्री सिटी 1 और पसंद आने लगा था और कोई भी अब फ्री सिटी 2 गेम खरीदना नहीं चाहता था। इसी वजह से एंटवॉन भड़का हुआ था।
एंटवान को अब तक लग रहा था कि गाय कोई हैकर है। उसने फौरन कीज को ऑर्डर दिया कि वो उस हैकर को गेम से बाहर करे, लेकिन कीज ने उसकी ये गलतफहमी दूर करते हुए बता दिया कि गाय असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गेम में जिसका दिमाग विकसित हो गया है। ये सुन एंटवान सिर पकड़कर बैठ गया। तभी माउजर ने उसे आइडिया दिया कि अगर वे पूरे गेम को रिबूट कर दें तो गाय फिर से एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह बर्ताव करने लगेगा। इस पर एंटवान ने माउजर को जल्द से जल्द गेम रिबूट करने का आदेश दिया। अब कीज चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था। दूसरी ओर मिली और गाय ने वो वीडियो क्लिप प्ले करके देखी। असल में उस वीडियो क्लिप में प्लेयर ने गेम के एक मिस्टेक को रिकॉर्ड कर लिया था। वो प्लेयर गेम की दुनिया को एक्सप्लोर करता हुआ एक शोर लाइन यानी कि गेम की दुनिया के किसी छोर पे आ गया था, जहां उसे एक आइलैंड की हल्की झलक दिख रही थी। उसे देखते ही मिली समझ गई कि वो तो उनका ही बनाया हुआ आइलैंड था, जिसे एंटवान ने गेम में छुपा दिया था। इससे ये बात साबित हो रही थी कि एंटवान ने मिली और कीज की गेम लाइफ इटसेल्फ को मॉडिफाई करके ही फ्री सिटी गेम बनाया था। अब अगर वे लोग आइलैंड ढूंढने में कामयाब हो जाते तो वो ये बात साबित कर सकते थे और एंटवान को दोषी साबित किया जा सकता था। तभी गाय ने कहा, मैंने ये जगह पहले कहीं देखी है, लेकिन गाय सोच पाता कि वो जगह कहाँ है उससे पहले ही माउजर ने गेम को रिबूट कर दिया, जिससे मिली गेम से बाहर आ गई और गाय के साथ साथ गेम की सारी दुनिया कुछ पल के लिए गायब हो गई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद गेम दोबारा शुरू हो गया। मिली फौरन गेम में लॉगिन हुई और वो वीडियो क्लिप लेकर गाय के पास आई, लेकिन अब गाय सब कुछ भूल चुका था और पहले की तरह एक बैकग्राउंड कैरेक्टर के जैसे बर्ताव कर रहा था। वो तो अब मिली तक को भूल चुका था। इससे मिली को बड़ी निराशा हुई। गाय की मदद के बिना उसका एंटवान के खिलाफ सबूत जुटा पाना नामुमकिन था। मिली को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी उसे कीज का कॉल आया। कीज ने मिली को बताया, मिली मैंने गाय की कोड की छानबीन की है। मुझे याद आ गया है कि मैंने गाय को लाइफ इटसेल्फ में लव लॉन नाम दिया था। मैंने गाय को ऐसे प्रोग्राम किया था कि वो अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश में है। मैंने उसकी ड्रीम गर्ल तुम्हें बनाया था, इसलिए जब फ्री सिटी में उसने तुम्हें देखा तो उसके अंदर जैसे जान आ गई, उसमें सोचने की क्षमता विकसित हो गई। मिली तुमने ही गाय के कोड में बदलाव लाया और तुम एक बार फिर उसमें जान डाल सकती हो। ये सुनकर मिली के अंदर एक उम्मीद जागी। वो उसी वक्त गेम में लॉगिन हुई और गाय के बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर उसे बंदी बना लाई और प्यार से किस कर लिया। ये फीलिंग गाय अब भी भूला नहीं था। इस फीलिंग ने एक ही झटके में उसे जिंदा कर दिया और उसकी सारी मेमोरी भी वापस आ गई। साथ ही उसे ये भी याद आ गया कि वीडियो क्लिप में मौजूद आइलैंड उसने कहाँ देखा था। वो उसी वक्त मिली को अपने घर ले गया, जहां मिली को गाय की घर की खिड़की पर उस आइलैंड की रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। मिली ने फौरन ये बात कीज को बताई। तब कीज ने आइलैंड के रिफ्लेक्शन की छानबीन करके पता लगाया कि एंटवान ने वो आइलैंड हिटमैन बीच पर जो शोर लाइन मौजूद है उसके दूसरी ओर छुपाया है। लेकिन चालबाज एंटवान ने गेम को ऐसे प्रोग्राम किया था कि हिटमैन बीच